मैं कभी नहीं चाहता कि जो परेशानी मैंने उठाई 3 वर्ष बीमारी में रहा वो मेरे भक्तों को कोई भी परेशानी उठानी पड़े। और मैं गंभीर बीमारी से कैसे निकल कर आया हूँ वह सारे उपाय आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। और फिर मैंने अपने शास्त्रों का और गहन अपने वेद पुराणों में जो कवच है उनका गहन अध्ययन किया और सूत्रों और कवचों से मुझे यह पढ़कर पता चला कि हमारे शास्त्रों में हर बीमारी का इलाज है पर मनुष्य को पता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बीमारी में मैं दवाई लेता था, आप सब भी दवाई लें। आपके जीवन में आप उस अवस्था तक ना रहें कि दवाई आपको ना लाभ दे या आप दवाई का खर्चा नहीं उठा सकते। किसी ऐसी गंभीर बीमारी में चले जाएं जहां से आपके पास आर्थिक ऐसी हालत नहीं है, तो आप इन उपायों को आजमाएं। और दवाई के साथ साथ आपको सिर्फ भक्ति देनी है इन उपायों के लिए, और आप देखिए उन बीमारियों से आप बाहर आ जाएंगे और आप उन बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। और शास्त्रों में जो मैंने देखा कि हर बीमारी का हमारे शास्त्रों में इलाज है, और जिस तरह से मैं बीमारियों से निकल कर आया, क्योंकि मुझे खुद उन बीमारियों से निजात नहीं मिल रही थी, जब मैंने अपने शास्त्रों को पढ़ा और उन नियमों को अपनाया तो मैं खुद बाहर उन बीमारियों से निकल कर आया हूं। इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 10 उपाय बता दूंगा जो गंभीर बीमारियों से आपको बाहर निकालेंगे। और आप दवाई भी लें, अगर आप उस तरह से सक्षम ना है कि आप दवाइयों का इलाज करा सकें, तो अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को, अपने परिवार के जनों के लिए, आप अगर कोई बीमारी में जा रहा है तो उनके लिए यह उपाय कर लीजिए निसंकोच। उस उपायों के जरिए, इन उपायों के जरिए आपके परिवार के उस व्यक्ति की आयु लंबी होगी और वह उस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। अब मैं आपको उन बीमारियों से निकलने का, आपको अगर कोई भी बीमारी लगी है तो उन बीमारियों से शीघ्र स्वस्थ होने का आज मैं आपको मार्ग बताऊंगा। और इन प्रयोगों को जानकर आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बस यह नियम कर लेने हैं। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने प्रियजन के लिए सिर्फ आप सच्ची भक्ति दे देंगे तो आप उसके जीवन को बचा लेंगे और उसकी निरोगी काया करके उसके लंबी आयु अवश्य कर लेंगे। पहला जो मार्ग है, अगर आपको गले से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आपको बाणासुर कृतम स्तोत्र सुनना है। छोटी मोटी गले की समस्या है, थायराइड है या कोई भी बड़ी परेशानी नहीं है अगर आपको गले की, तो आपको बाणासुर कृतम स्तोत्र पढ़ने से ही आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। मान लीजिए आपको कोई कैंसर से संबंधित समस्या है, गले में कोई और भयंकर गंभीर बीमारी है, तो आपको बाणासुर कृतम स्तोत्र को 11 बार पढ़कर तुलसी के पत्तों पर वह गाय के मूत्र में मिला लेना है और सुबह शाम गाय के मूत्र का सेवन करवाना है उस व्यक्ति को। उसकी गले से संबंधित बीमारियां दूर हो जाएंगी। और उसके आसपास एक ऐसी वस्तु रख दें जो बाणासुर कृतम स्तोत्र जिसमें चलता रहे। समझ लीजिए बाणासुर कृतम स्तोत्र से उसकी गले से संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं। बाणासुर कृतम स्तोत्र कहता है, गले कुष्ठी महाशूले वर्षम एकम सुनोति। अगर सुनता है या कोई बाणासुर कृतम स्तोत्र को इस तरह से इस्तेमाल करता है तो उसकी गले संबंधित, हृदय से संबंधित, कंठ से संबंधित कोई भी समस्याओं मुक्त हो जाती है। मैं खुद का आपको उदाहरण दूं, मेरे गले में 21 गांठ थी, अब एक भी गांठ नहीं है। मैं सारी गांठें टीवी की मुक्त कर चुका हूँ। आपको मैं बताऊं, पूरी दवाई कराने के बाद भी एक भी गांठ मेरी नहीं गली थी, मैंने बाणासुर कृतम स्तोत्र से ही गलाई है। तो पहला उपाय मैंने आपको बता दिया है। गले से, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आपको बाणासुर कृतम स्तोत्र को अपना लेना है। दूसरी उपाय सुनिए, यदि आपको कोई भी समस्या है, आपके घर में कोई गंभीर बीमारी में ग्रसित हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के दाहिने पैर का आपको चोला उतार के लाना है और उस चोले पर 21 बार आपको हनुमान कवच पढ़ना है, पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ना है। फिर रोजाना इस रोगी के जिस जगह पर रोग है उस जगह आपको तिलक लगा देना है, उस जगह उस चोले का लेप कर देना है गंगा जल मिलाकर। यह समझ लीजिए रोगी का वह रोग मुक्त हो जाएगा। और उस रोगी के रोजाना सुबह उठकर आपको उसके मस्तिष्क पर, उसके कंठ पर और जो रोग वाली जगह है उस जगह उस लेप को कर देना है। रोगी उस रोग से मुक्त हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से उसका सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तीसरा उपाय सुनिए, यदि अगर आपके पास कोई नज़दीक में कृष्ण भगवान या राधा माँ का मंदिर मिल जाए तो आपको वहाँ पर एक मोरपंख का पंखा या आपको मोरपंख दे आना है। और फिर 72 घंटों बाद उस मोरपंख के पंखे को, या अगर उस मंदिर से ही आपको मोरपंख मिल सके तो बहुत ही अच्छा है, उस मोरपंख के पंखे से या उस मोरपंख से अगर आप व्यक्ति के शरीर पर झाड़ा लगाते हैं तो आपकी उस व्यक्ति की बीमारियां दूर होने लगती हैं। और उस मोरपंख को उसके सिराने रखें, जो भी व्यक्ति बीमार हो वो उस बीमारी से निकलने लगेगा। और उसको श्री कृष्ण भगवान के कुंडलिकाक्ष ऋषिकेश माधव नाम जप करने को बोले और कृष्ण कवच उसे सुनाए। कृष्ण कवच सुनाने से
जो भी रोगी है उसको कृष्ण कवच सुनाने से सारी परेशानियां मुक्त होती हैं और कृष्ण कवच के माध्यम से उसकी जो बीमारी है वो मुक्त हो जाती है। चतुर्थ उपाय सुनिए, यदि आपको नरसिंह भगवान का नरसिंह कवच पढ़ना है, एक लाल धागे पर आपको नरसिंह भगवान का नरसिंह कवच 11 बार पढ़ना है। 11 पढ़ने के बाद रोगी की जिस जगह पर आपको परेशानी हो उस जगह पर उस धागे को वहन दे या उसकी बाजू या उसके कंठ में वह लाल धागा डाल दे, रोगी उस रोग से मुक्त हो जाएगा। और नारसिंगी जो नरसिंह भगवान की हैं देवी हैं, नारसिंगी देवी और नरसिंह भगवान का नाम जप करने को दे और व्यक्ति को नरसिंह कवच सुनाए, इससे उसका रोग जल्दी मुक्त हो जाता है। और नरसिंह भगवान में इतनी शक्ति है, वो किसी भी गंभीर रोग को क्षण भर में मुक्त कर सकते हैं। पांचवा उपाय सुनिए, यदि आपके घर में विघ्नहर्ता का हमारे गणेश भगवान का बाल स्वरूप है तो बाल स्वरूप को स्नान कराते कराते गंगा जल से स्नान कराएं और उनके 108 नामों का स्मरण करें। फिर वह पानी आप रोगी को पिलाएं, रोगी उस रोग से मुक्त होने लगेगा। और गणेश भगवान के 108 नाम निरंतर ही रोगी के कानों में बोलें। निरंतर आप रोगी के कानों में अगर 108 बार गणेश भगवान के 108 नामों को बोलते हैं तो देखिए उन पानी से और उस 108 नामों से रोगी शीघ्र मुक्त होने लगता है। विघ्नहर्ता गणेश भगवान उसके सारे विघ्न हर लेते हैं, उसकी सारी बीमारियां मुक्त कर देते हैं। छठवां नियम सुनिए, अगर आपके आसपास कोई माता का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर हो तो उनके पास हमेशा ही बड़े प्रतिमा के साथ साथ छोटा विग्रह होता है। आके छोटे विग्रह का डेढ़े पैर का आपको जल से स्नान करवाकर उस पुजारी से वह गंगा जल लेकर आना है। उस दाहिने पैर के गंगा जल को माता के चंडी कवच को 2 बार बोलकर अगर आप रोगी को पिलाते हैं तो वह रोगी रोग से मुक्त होता है। निरंतर चंडी कवच के स्मरण और 2 बार अगर आपके घर में कोई भी परिजन अगर बीमार है, अगर आप 2 बार उसके कानों में चंडी कवच का स्मरण करते हैं तो वो रोगी फिर रोग से मुक्त हो जाता है, उसको फिर कोई बीमारी नहीं लगती। और जो अगर उसको दवाई ना लग रही हो तो दवाई भी लगती है। और मैं आपको बताऊं, भयंकर से भयंकर बीमारियों को मुक्त कर देता है चंडी कवच। चंडी कवच सबसे शक्तिशाली है किसी भी रोग को मुक्त करने के लिए, किसी भी रोग का विनाश करने के लिए। 7वां नियम एक नाम जप है जो आपको गंगा जल पर पढ़कर या 4 नदियों के जल पर पढ़कर आपको देना है। वह नाम जप है ओमकार महाकाल सौम्य सदाशिव महाराज महाकाल। इस नाम जप को जितने भी भाई बहनों को दिया है उन्हें उनकी बीमारियों से निरंतर लाभ हुआ है और उनकी बीमारियां मुक्त हुई हैं। उन्होंने युवा काया पाई है। मैं भी आपको मेरी आयु को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरी आयु कितनी है और इस नाम जप के चमत्कारिक प्रभाव हुए हैं। बस आपको 108 बार इस नाम जप को गंगा जल पर पढ़कर या 4 नदियों के जल पर पढ़कर रोगी को पिलाना है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, उसके सारे विकार कट जाते हैं और उसके नाम जप को करने से उसकी सारी बीमारियां मुक्त हो जाती हैं। 8वां उपाय सुनिए, यदि पीपल के पत्तों को 5 पीपल के पत्तों को भी रोगी के ऊपर आप रखते हैं, सरसों का तेल लगाकर उसके सिराने रखते हैं या सुबह उठकर रोगी के उन पर हाथ लगवा देते हैं और रोगी के हाथ लगवाकर उस पीपल के पत्तों को 1 लोटा गंगा जल से शिव को अर्पण कर देते हैं और उन पीपल के पत्तों को शिव के अशोक सुंदरी पर अर्पण कर देते हैं और रोजाना 51 दिनों तक अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो रोगी की काया दुरुस्त हो जाती है, उसकी बीमारी मुक्त हो जाती है। बस आपको या तो रोगी के हाथों से सरसों तेल लगाकर पीपल के पत्तों को महादेव पर अर्पण कर देना है या उसके सिराने रखकर रोगी की सर से वार कर उन पीपल के पत्तों को महादेव पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है, आपको इस नियम से लाभ पड़ेगा और आपका रोगी निरोगी काया हो जाएगा। सभी शिव भक्त शिवलिंग से वाकिफ होंगे। शिवलिंग पर जो सबसे आखिर में जो शिव की बेटी अशोक सुंदरी का अंग होता है, कभी कभी अशोक सुंदरी से जल निकलता रहता है तो वहाँ पर जो अशोक सुंदरी से जल बहते बहते जो अशोक सुंदरी के नीचे शिवलिंग के नीचे जो रज हो जाती है, जो उस रज को आपको उठाकर ले आना है। उस रज को रोगी के बीमार जो अंग है उस अंग पे वो रज लगानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हजारों लोग शिव पर जल चढ़ाते हैं तो अशोक सुंदरी से जब जल बहता है तो जल बहने के साथ साथ दूध बहने के साथ साथ कुछ रज अशोक सुंदरी के नीचे जमा हो जाती है। उस रज को आपको रोगी के शरीर पर, रोगी के मस्तिष्क पर तिलक लगाना है। उस रज से ही रोगी को आराम पड़ जाएगा और उस रज को लगाने से रोगी दुरुस्त हो जाएगा और निरोगी काया हो जाएगा। 10वां उपाय सुनिए, यदि आप गंगा जल या नर्मदा के जल में दोनों जलों को मिलाकर या 4 नदियों का जल मिलाकर अगर आप नदियों का जल मिलाकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और वो रोगी को पिलाते हैं शिवलिंग से उठाकर तो रोगी रोग मुक्त होता है। यदि आप शहद मिलाकर गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अशोक सुंदरी से उठाकर रोगी को पिलाते हैं तो वो रोग मुक्त होता है। यह सभी उपाय आप भक्ति से कीजिएगा, आपको लाभ होगा, आपका जीवन बदल जाएगा।